फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या विकास ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। मैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। आज भी मेरे यहाँ कोई फेस्टिवल है और वो क्या है तो चलिए देखते हैं। आप सब मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना और आप सब कैसे हैं ये भी बताना। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर ये दाल जो है उड़द की वो मैंने रात में ही भिगो दी थी। मुझे इसको सबसे पहले पीसना है। तो सबसे पहले इसको दाल को मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र किया और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर तबीयत मेरी अभी भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इस बार। ये ज़ुकाम सर्दी तो जा ही नहीं रही है। यहाँ पर ये दाल जो है वो मेरी पीस ली थी मैंने। उसके बाद मैंने सोचा था मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी, पर ये थोड़ा सा मेवा वगैरह जो था वो मैंने सोचा खा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ जाके, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अब तक दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप सब सोचेंगे ये गला क्यों मतलब खाली रखा हुआ है, कुछ नहीं पहना है, क्योंकि मेरे ये पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी इचिंग सी, थोड़े से दाने से हो रहे थे, इसलिए मैंने अभी निकाल रखा है वो। तो आप सब प्लीज़ ऐसे मत सोचना, मैं ऐसे नहीं रहती हूँ कभी। यहाँ पर सब उसके बाद मैं आ गई थी बेसन को घोलने के लिए। तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज क्या है। तो हमारे यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपने कृष्ण भगवान जी की छठी। जैसे हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं वैसे ही हम छठी भी मनाते हैं उनकी। और हमारे यहाँ छठी में जैसा खाना बनता है बिल्कुल वैसा ही खाना हम उनको भी भोग में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल मेरी पिसी रखी थी, यहाँ पर ये सब्ज़ी काट के रखी थी जिसकी मैं सूखी सब्ज़ी बना रही थी, शिमला मिर्च आलू की। और इधर ये दही है जिसको मैंने चम्मच से अच्छे से फेंट रही थी, उसको दही बड़े बनाऊंगी इसके। और यहाँ पर पकौड़ियाँ भी बस सेकनी ही वाली थी मैं। सबसे पहले सोचा सब्ज़ी एक तरफ छोंक देती हूँ, तब तक ये सब्ज़ी हो जाएगी, फिर तब तक मेरा ये जो फ्राई करने का है पकौड़े वगैरह और दही बड़े वगैरह वो सब फ्राई बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी। किस किस को पसंद है शिमला मिर्च आलू की ये सब्ज़ी, ये सिंपल वाली बनेगी आज, तो ये भी अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं सिंपल ही बना रही थी। आप सब कैसे हैं, आप सब भी बताना और अपना ध्यान रखना प्लीज़। आजकल का मौसम बहुत ठीक नहीं चल रहा है, एकदम से सर्दी वाला और एकदम से गर्मी वाला यहाँ पर तो होता जा रहा है। और मैं काम कर रही थी, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी मेरे हाथ बहुत धीमे धीमे चल रहे थे, मुझसे नहीं हो रहा था, पर मैंने सोचा कर लेती हूँ अब, इसीलिए दोपहर से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर ये सब्ज़ी देखिए मेरी बन चुकी थी, कैसी लग रही है आप सबको। और आरू ध्रुव इस टाइम अभी बाहर खेल रहे थे, तो मैं भी अपना काम आराम से कर ले रही थी। आरू अपनी साइकिल चलाने में बिज़ी है बाहर। यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है अपनी पकौड़ियों को बनाना और अब मैं एक एक करके इसमें जल्दी से डालूंगी और उसके बाद फिर सब सेक लूँगी। यहाँ पर आप देखिए ये टॉवल जो आप रखा है मैं इसको हटाना भूल गई, बाद में मैंने वीडियो में देखा। क्या है ना, जब पकौड़े बनाते हैं तो बार बार हैंड वॉश करने जाना पड़ता है, फिर बार बार टॉवल तक जाके हैंड पोंछना, इसलिए मैं हमेशा शोल्डर पर ही रख लेती हूँ, मेरी हैबिट में है। बाद में देखा तो वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा था, पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप सबको एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। यहाँ पर पकौड़े देखिए मेरी ये सारी बन चुकी थी और मैं बाकी की भी बना ही रही थी। अब इसके बाद नंबर था दही बड़े का। इसकी दाल को पहले बहुत अच्छे से फेंटा जाता है, जो कि मैंने अच्छे से मिला ली थी। अब उसके बाद मैं इसके दही बड़े सिंपल वाले ही बना रही हूँ, जैसे मतलब बनते हैं ना वो चपटे करके, वो मुझे नहीं आता है सच बताऊँ तो, इसीलिए मैंने सिंपल से ही बना दिए हैं। पकौड़े वाले साइड्स के थोड़े से अलग, पर वैसे वाले मुझसे होते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इनको पहले निचोड़ लिया था अच्छे से पानी में डाल के, उसके बाद ये दही में डालकर उसको कोट कर रही थी। ज़्यादा नहीं बनाया है कुछ भी, क्योंकि सर्दी खांसी वैसे भी है, इसीलिए मैंने ये बहुत थोड़े ही बनाए हैं। और सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इनको पसंद है पापा को इनके, मुझे दही बड़े ठीक लगते हैं, बस एक खा लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। और ये हो गए थे। उसके बाद ये है पापड़, तो मैं पापड़ भी सेकने वाली थी और मैं ये देख रही थी कि पापड़ कुछ ज़्यादा ही मोटे लग रहे थे मुझे। ये वाला पैकेट मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था ये पतले आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटे थे, पर कोई नहीं, अब इनको मैं पहले तोड़ लूँगी उसके बाद फ्राई करूँगी।
और मैंने कुछ नई कलाकारी करने की सोची थी इस बार कि पापड़ को थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करके भूनूंगी तो ऐसा ही रहेगा, और वाकई में वो बिल्कुल ऐसा ही रहा। इसको अच्छे से इस तरह से भूनिए आप, और उसके बाद इसका पूरा ऑयल अच्छे से निकाल लीजिए, उसमें ऑयल भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये सच में देखने में भी अच्छे लग रहे थे, एकदम कोन टाइप में। मैंने ऐसे ही करके सारे पापड़ सेके। और यहाँ पर देखिए दही बड़े रेडी हो चुके थे, मेरी सूखी सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, और ये पापड़ वगैरह सब कुछ मैंने सेक के रख लिया था। और दूसरी तरफ अब कढ़ाई में मैं रख दी थी फिर से, उसमें कढ़ी छोंकने वाली थी। तो यहाँ पर कढ़ी का जो तड़का था वो मैंने अच्छे से तैयार किया। हरी मिर्च, राई और मेथी वगैरह सब डाल के अब इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि ये हमारी हल्दी है जो वो जलेगी नहीं इससे। और उसके बाद ये कढ़ी का जो घोल मैंने तैयार किया है वो इसमें पूरा ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसको अब अच्छे से चलाना है। अब इसको जब तक चलाएँगे जब तक ये अच्छे से मतलब वैसी ना हो जाए, उबलने वाली स्थिति में ना आ जाए, नहीं तो इसको अभी छोड़ेंगे तो ये कढ़ी पूरी हमारी फट जाएगी। हमारे कृष्णा जी को आज ये भोग लगाते हैं हम। इसमें हम दोनों तरह से खाना बनाते हैं, कढ़ी चावल वाला भी और पूरी सब्जी भी। ऐसे ही हमारे घर में होता है, वैसे ही बिल्कुल जैसे छठी में खाना बनता है बिल्कुल वैसा ही वाला बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए आटा जो है वो मैंने दोनों का लगा लिया था। सबसे पहले मैंने बनाई है रोटी। अब रोटी बनाने के साथ ही साथ आरू ध्रुव आ गए थे और मुझे परेशान करने लगे थे। बोल रहे थे मम्मा कितनी देर हो गई है, आप खाना आरू को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी फेवरेट है। बोल रही थी मम्मा कढ़ी चावल जल्दी से दो खाने के लिए। मैंने कहा बस अभी देती हूँ, बस पूजा की थाली निकालने के बाद फिर उसके बाद तुम लोग को दूंगी। तो बच्चों को ऐसा ही लगता है जब भी कुछ बन रहा होता है, छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके घर में भी ज़रूर ऐसा ही होता होगा, क्योंकि जो खाना रखा रहता है फिर बच्चे वो नहीं खाते हैं, उनको लगता है ये जो बन रहा है यही वाला चाहिए मुझे। आज थोड़ी छोटी छोटी रोटियां बना रहे हैं क्योंकि भोग लगाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा साइज मीडियम ही रखा है। और यहाँ पर पूरियाँ भी बेल ली थी। अब इन पूरियों को मैं जल्दी जल्दी से सेक रही थी, और शाम के बज गए थे 5। अच्छा ही है मेरा टाइम से काम ख़त्म हो गया, और यही टाइम होता है ये पूजा करने का। अभी जब उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं थाली निकालने के बाद फिर पूजा करूंगी जाके। तो यहाँ पर ये सारी पूड़ियाँ जो है वो मैंने तल ली थी। पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि रोटी भी बनी है, चावल भी बने हैं, सारा कुछ है, पता नहीं क्या क्या खाया जाएगा, इसलिए आज पता नहीं क्या हो रहा था। पूड़ी बार बार कढ़ाई से चिपक जा रही थी, पहले उस साइड से चिपक गई थी फिर इस साइड से चिपक गई, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से सब कुछ करने के बाद मैंने सबसे पहले ये गाय की रोटी में सब कुछ निकाल दिया, और पूरा ही मतलब उसका सजा दिया था। अब उसके बाद जब नीचे जाऊंगी तब गाय को खिला दूंगी। अभी निकाल के साइड में रख दिया। और यहाँ पर ये देखिए ये है मेरी भोग की थाली, इसमें मैंने सब कुछ लगा दिया था। बस आज मैं मीठा कुछ नहीं बना पाई, तो इसलिए मैंने ये जो मिश्री वगैरह और मेवा वगैरह थी वही रख दिया। और यहाँ पर मैं रेडी होकर आ चुकी थी पूजा करने के लिए, शाम हो गई थी। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज, जिनको आज मैंने काजल भी लगाया है क्योंकि छठी में काजल लगाते हैं। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहाँ पर मेरी गुड़िया रानी है, थोड़ा सा सो के उठी थी, इसको बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सब मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ मेरी ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखा करें। राधे राधे।